कथा होगा का वीडियो? हाँ, तो आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 2 की। पिछली क्लास में हमने कार्बोनिल यौगिकों का जो नामकरण था उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज इस क्लास में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कार्बोनिल समूह की प्रकृति। कार्बोनिल समूह की प्रकृति। रिएक्शंस लिखते समय हमें कार्बोनिल समूह की जो प्रकृति है वो काम में आती है। तो देखिएगा, कार्बोनिल समूह हम जानते हैं CO समूह को कार्बोनिल समूह कहा जाता है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्बोनिल समूह की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो देखिएगा, ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या है, ज्यादा। ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या है, ज्यादा, जिस कारण से इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर विस्थापित होंगे। तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस और कार्बन पर आ जाएगा प्लस। तो ये जो मैंने संरचनाएं बनाई इनको हम कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। और आपने देखा कि कार्बोनिल समूह में कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस आया, तो इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोनिल समूह की प्रकृति ध्रुवीय होती है। कार्बोनिल समूह की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय, या फिर हम कह सकते हैं इसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित है। कार्बन के ऊपर प्लस आया और ये वाला जो पॉइंट है इसका, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करता है और ये वाला जो पॉइंट है वो नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। तो कार्बोनिल समूह की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय होती है, जिसमें ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर क्या होता है, प्लस आवेश उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां। कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां। कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां। कार्बोनिल यौगिकों को बनाने की विधियों में पहली विधि है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। तो देखिएगा, एल्कोहल का ऑक्सीकरण किस प्रकार से आपको करवाना है। देखिएगा, प्राथमिक एल्कोहल का यदि आप ऑक्सीकरण करवाते हो तो एल्डिहाइड बनता है, और द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हो तो कीटोन बनता है। तो आपको कार्बोनिल यौगिक बनाने का मतलब है एल्डिहाइड का निर्माण करना और कीटोन का। तो जब एल्डिहाइड का निर्माण करना हो तो हम प्राथमिक एल्कोहल लेंगे 8CH2OH। ये है प्राथमिक एल्कोहल, यानी 1 डिग्री एल्कोहल, और ये है हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनते हैं और द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन का निर्माण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ जाना। तो यहाँ पर हम इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो ऑक्सीकरण करवाने के लिए मैंने आपको बताया था हमें आवश्यकता होती है ऑक्सीकारकों की। तो हम यहाँ पर ऑक्सीकारक के रूप में या तो लेंगे H+K2Cr2O7 यानी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर हम लेंगे अम्लीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है
तो इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलती है, मैंने आपको ये रिएक्शन पहले भी बताई थी। इस कार्बन से एक H निकालना है, इस ऑक्सीजन से एक H निकालना है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। यदि आप यहाँ पर ऑक्सीजन को CO करते हो तो जल का अणु बाहर निकाल देना है। तो बताओ यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, RCHO प्लस यहाँ से जो H2 निकला वो ऑक्सीजन से जुड़ करके क्या बनाएगा, H2O। अब देखो ये है 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल में खोल नहीं है ना, 2 डिग्री अल्कोहल जो है उसमें यहां से एक H और यहां से H निकालोगे तो कीटोन बनेगा, RCO प्लस H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन को CO कर सकते हो, CO करो तो H2O निकाल देना, वरना कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन और प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड। लेकिन ये जो ऑक्सीकारक होता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड को आगे फिर ऑक्सीकृत कर देते हैं और क्या बना देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये बात भी मैंने आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में बताई थी। तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड, लेकिन आगे ऑक्सीकृत होकर उसका वो एल्डिहाइड आगे ऑक्सीकृत होकर, तो प्राथमिक अल्कोहल आगे ऑक्सीकृत होके पहले ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाएगा और एल्डिहाइड आगे ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। लेकिन द्वितीयक अल्कोहल में प्रॉब्लम नहीं होती, तो कीटोन बन जाता है, आगे इसका ऑक्सीकरण सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता। अब बात आती है कि हमें अभिक्रिया यहीं पर रोकनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, हमें अभिक्रिया यहीं रोकनी है। हम RCHO को RCOH में बदलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा उद्देश्य RCHO बनाना है, हमारा उद्देश्य RCOOH बनाना नहीं है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बोनिल यौगिक को निर्माण करना। तो इसके लिए एक विशेष ऑक्सीकारक है जो प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ऑक्सीकृत करता है। कहाँ तक ऑक्सीकृत करता है, एल्डिहाइड तक, और उसका नाम है PCC। क्या नाम है, PCC। तो RCH2OH यहाँ पे लिख दिया मैंने PCC। PCC का पूरा नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण किस में करेगा, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीकृत करेगा नहीं। तो आपसे मान लो प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाएगा। एक ऑप्शन तो आपको दे दे H+ और K2Cr2O7। इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, लिखने वाले भी आएंगे। और एक ऑप्शन दे दे PCC। तो PCC इस अभिक्रिया को यहीं रोक देता है, आगे इसको ऑक्सीकृत नहीं करता। लेकिन ये जो अभिकर्मक हैं, यानी ये जो ऑक्सीकारक हैं, ये एल्डिहाइड को आगे क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो PCC इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट स्टॉप्स दिस रिएक्शन अप टू एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड तक इस रिएक्शन को क्या कर देता है, रोक देता है। तो ये तो हो गई अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है ओपेनॉर ऑक्सीकरण। ओपेनॉर ऑक्सीकरण, ओपेनॉर ऑक्सीकरण। ओपेनॉर ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है वो द्वितीयक अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीकृत करने की अभिक्रिया है। यानी यह जो ऑक्सीकरण है वो 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में चेंज करता है। 2 डिग्री अल्कोहल को किस में चेंज करता है, कीटोन में। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीकृत करने वाला ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, ओपेनॉर ऑक्सीकरण कहलाता है। और इसमें हम करते क्या है, एक तो 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, एज इट इज आपको याद होनी चाहिए रिएक्शन, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, और इसकी अभिक्रिया हम एसीटोन के साथ करवाते हैं। ओपेनॉर ऑक्सीकरण में 2 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, एसीटोन के साथ। और किसकी उपस्थिति में करवाई जाती है वो भी इंपॉर्टेंट बात है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड।
एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में जब 2 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ करवाते हैं तो ये जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है ये तो कीटोन में बदल जाता है, और जो एसीटोन है वो 2 डिग्री अल्कोहल में बदल जाता है। यहाँ से एक H हटता है, एक H यहाँ से हटता है, वो एक H इस कार्बन पे जुड़ता है, एक H इस कार्बन पे जुड़ेगा। तो जब यहाँ से दोनों H हट जाएंगे तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड हो R प्लस, और दोनों H, एक H इस पर और एक H इस पर जाके लग जाएगा, CH3 CH OH CH3। तो ये आपकी ये अभिक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं, ओपन और ऑक्सीकरण। तो ओपन और ऑक्सीकरण में हम क्या करते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल की क्रिया, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, इसकी क्रिया करवाते हैं एसीटोन के साथ। तो 2 डिग्री अल्कोहल से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, एक कार्बन से और एक ऑक्सीजन से। ये दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाता है और एक इस पे जुड़ जाता है। तो देखो ये तो इसमें चला गया और ये इसमें, तो इसका तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो गया, और इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है ये, और इसमें हम जो उत्प्रेरक काम में लेते हैं उसका नाम फिक्स है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, और इसका फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं। ये है ब्यूटॉक्साइड और ये टर्सरी हो गया, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो इसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ओपन और ऑक्सीकरण। इसके बाद में कार्बोनिल यौगिक को बनाने की अगली विधि है अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। ये वाली अभिक्रिया भी हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण 573 केल्विन ताप पर कॉपर की उपस्थिति में करवाया जाता है। अल्कोहल की जो वाष्प होती है उसको कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाता है, या हमें कह सकते हैं कि अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन। जबकि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि तृतीयक अल्कोहल यदि लिया जाए तो एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्कीन का। तो ये हमारा है प्राथमिक अल्कोहल, इसको गर्म किया कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर, तो एक H यहाँ से एक H यहाँ से निकल जाएगा, तो CH3 CHO प्लस H2। हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही क्या होता है, विहाइड्रोजनीकरण। ये हमने लिया 2 डिग्री अल्कोहल, ये है 2 डिग्री अल्कोहल, कॉपर 573 केल्विन, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, तो बन जाएगा कीटोन। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो पिछले पार्ट में अपन पढ़ चुके हैं। और पिछले पार्ट में एक अभिक्रिया और थी, 3 डिग्री अल्कोहल की भी थी, उसमें एल्कीन बनाया था। लेकिन यहाँ पर हमारा उद्देश्य कार्बोनिल यौगिक का निर्माण करना है, तो हमने एक एल्डिहाइड बनाया और एक क्या बनाया, कीटोन। इसके बाद में ये हो गई विधि नंबर 2। पहली विधि थी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, और दूसरी विधि हो गई अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा कॉपर 573 केल्विन की उपस्थिति में। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस अभिक्रिया को पूरा करो। तो एक H यहां से और एक H यहां से, कीटोन बन जाएगा, और प्राथमिक अल्कोहल हो तो एल्डिहाइड। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अगली अभिक्रिया किसको बनाने की, कार्बोनिल यौगिक को बनाने की। और तीसरी अभिक्रिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल के
कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से, शुष्क आसवन का मतलब होता है बिना पानी मिलाए हुए गर्म करना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण हमें लेना है। जैसे सबसे पहले हमने लिया कैल्शियम फॉर्मेट, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, इसको हम कैल्शियम फॉर्मेट कहते हैं बिकॉज दिस इज फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का जो सॉल्ट होगा उसे कैल्शियम फॉर्मेट कहेंगे क्योंकि कैल्शियम का सॉल्ट है। इसको हम करते हैं गर्म, शुष्क आसवन करते हैं तो इजी सी रिएक्शन होती है। ये देखो एल्डिहाइड बन जाएगा, HCOH, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। यहाँ से H निकल जाता है और यहाँ से HCO निकल जाता है और बच गया क्या, CaCOOO, तो CaCO3 बन जाएगा प्लस CaCO3। अब यदि आप यहाँ पर CH3 कर दो, यहाँ पर CH3 कर दो तो कीटोन बन जाएगा, CH3 COO CaO CO CH3। अगर इसको गर्म करते हो तो कीटोन बन जाएगा। ये देखो CH3 CO CH3 और बच गया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। एक अभिक्रिया तो ये याद करनी है, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, दिस इज कैल्शियम एसीटेट। अब मान लो आपको इन दोनों का मिक्सचर दे दे, परीक्षा में कहते हैं कि अगर इन दोनों को एक साथ गर्म करें तो क्या होगा। इन दोनों को मिलाकर के एक साथ गर्म करें तो क्या होगा। इन दोनों को यदि मिलाकर के गर्म करेंगे तो देखो CH3COH एल्डिहाइड बनेगा, एसिड एल्डिहाइड, और HCH3CO, तो कितने एसिड एल्डिहाइड बन जाएंगे, 2, और 2 ही क्या बन जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शंस भी आपसे पूछी जा सकती है। मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है तो 2 इसके अणु बन गए और 2 कैल्शियम कार्बोनेट के बन जाएंगे। तो ये हो गई तीसरी विधि किसको बनाने की, कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की। पहली विधि कौन सी थी, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, जिसमें प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया, एल्डिहाइड बना। द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया, कीटोन बना। लेकिन प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण अगर आप करवाते हो तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज होता है, तो उसको रोकने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, PCC का। किसका उपयोग करते हैं, PCC का। फिर हमने ओपन और ऑक्सीकरण पढ़ा, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड वाला, उसमें 2 डिग्री एल्कोहल किस में चेंज होता है, कीटोन के अंदर। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ करवाते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में, और जो एसीटोन है वो 2 डिग्री एल्कोहल में चला जाता है। उसके बाद में तीसरी अभिक्रिया हमने पढ़ी एल्कोहल के वी हाइड्रोजनीकरण, कॉपर 573 केल्विन ताप पर, और दूसरी थी वो, और तीसरी कौन सी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण से, क्योंकि ओपन और ऑक्सीकरण जो है वो पहली अभिक्रिया का ही एक भाग है। उसके बाद में नंबर 4, चौथी विधि है एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। एल्कीन का ओजोनी अपघटन हमें करवाना होता है, तो हमने ये एल्कीन ले ली एक। एल्कीन के ओजोनी अपघटन में क्या करते हैं, पहले इस एल्कीन की क्रिया ओजोन के साथ करवाते हैं। एल्कीन की क्रिया ओजोन के साथ करवाते हैं, तो जब एल्कीन की क्रिया ओजोन के साथ होती है तो ये बॉन्ड जो होता है ना, ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पर जो 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं ओजोन के पास, वो तीनों ऑक्सीजन के परमाणु इन दोनों कार्बन के बीच में कुछ इस प्रकार से फिट हो जाते हैं। एक ऑक्सीजन ऐसे और 2 ऑक्सीजन ऐसे, और ये जो संरचना बनती है इसको कहते हैं ओजोनाइड। इसको क्या कहा जाता है, ओजोनाइड कहा जाता है। तो दिस इज एल्कीन। सबसे पहले ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाई, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इन दोनों कार्बन के बीच तीनों ऑक्सीजन के परमाणु कुछ इस प्रकार से फिट हो जाते हैं, और बनने वाली संरचना को या कंपाउंड को क्या कहते हैं, ओजोनाइड कहते हैं। फिर इस ओजोनाइड का जल अपघटन करवाया जाता है। इस ओजोनाइड का जल अपघटन करवाया जाता है जल की उपस्थिति में। जल अपघटन जल की उपस्थिति में होगा। साथ में धातु काम में ली जाती है, जिंक। साथ में धातु काम में ली जाती है, जिंक। तो देखो इतना इतना भाग बाहर निकलता है, इतना इतना भाग बाहर निकल जाता है, तो 2 अणु बन जाएंगे CO के।
प्लस ये ऑक्सीजन इस H2O से क्रिया कर लेगी और बना लेगी H2O2। ये H2O2 एक ऑक्सीकारक है, यदि यहाँ पर एल्डिहाइड बन रहा है तो उसका ऑक्सीकरण कर सकता है, इसलिए H2O2 के प्रभाव को निरस्त करने के लिए जिंक धातु काम में ली जाती है। तो जिंक H2O2 की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है और क्या बना देता है, ZNO प्लस H2। अब जैसे यहाँ पर HH लगाओगे तो यहाँ पर HH आएंगे और यहाँ पर HH यानी फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। जैसे मैंने ये लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक नंबर पे ओजोन से, दो नंबर पर H2O जिंक से। तो पहले ओजोनाइड बना, फिर इतना ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ओजोनाइड बनेगा। पहले देखो मैं बना के ही बता देता हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ओजोनाइड बना, CH2O CH2O, फिर अभिक्रिया करवाई जल के साथ ZNO, इतना भाग बाहर निकल जाएगा, इतना भाग बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज HCHO, दिस इज HCHO। तो दो अणु किसके बन गए, HCHO के, प्लस ZNO प्लस H2। अब यहाँ पर अगर आप ग्रुप चेंज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी एल्कीन का ओजोनी अपघटन। तो आज इस क्लास में हम 4 ही अभिक्रियाओं को डिस्कस करेंगे, फिर आगे की अभिक्रिया हम अगली क्लास में। ठीक है।